हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। ये हमारी सीडीपी की क्लास है। टॉपिक हमारा चल रहा था कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उसका हमने आज पार्ट 3 करना है। तो इसमें जो लेवल 3 हम करेंगे आज, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिकता का कौन सा स्तर है? ये उत्तर परंपरागत स्तर है। इसमें क्या होगा? पीपल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन एथिक्स। जो लोग हैं वो अपने निर्णय कैसे लेंगे? अपनी नैतिकता के आधार पर, अपने एथिक्स के आधार पर लेंगे, अपने मूल्यों के आधार पर लेंगे, बजाय कि समाज क्या कहता है, समाज के नियम क्या हैं, समाज के कानून क्या हैं। उसके बजाय वो खुद उन्हें जो नैतिक और मूल्यवान लगता है उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, जो हैंस की डायलेमा हमने की थी कि हैंस को अपनी वाइफ को बचाना चाहिए, जो मेडिसिन उसे 10 गुना महंगी मिल रही है, वो उसको कैसे ले। तो इसका इस स्टेज की एग्जांपल, इस स्तर की एग्जांपल क्या होगी? जो मैन शुड ब्रेक इनटू द स्टोर, कि उसको जो स्टोर से वो मेडिसिन है वो चुरा लेनी चाहिए। तो स्टेज फिफ्थ, इस स्टेज जो लेवल में हमारे पास स्टेज आ जाती है वो कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। समाज के साथ हमारा एक समझौता होता है, हम समाज के नियम कानून मानते हैं, समाज भी हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। अगर हमें कोई नियम कानून सही नहीं लगता तो हम आवाज उठा सकते हैं और उसे चेंज किया जा सकता है। लॉज आर क्रिएटेड बाय द पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। जो नियम है वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम खुद गवर्नमेंट चुनते हैं, जो नियम कानून बनते हैं वो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ लोग उसे चेंज भी कर सकते हैं अगर ये नियम नई हमारे पास कोई मांग पैदा हो जाती है। जैसे हमारे समाज में कोई भी परिवर्तन आता है तो हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट होती है। जो नियम कानून बने हुए हैं अगर समाज को नहीं सही लगते, नए नए परिवर्तन आते हैं, तो वो नियम कानून को बदला भी जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कश्मीर का 370 एक्ट था तो वो चेंज हो चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टेज कौन सी आ जाती है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी यहाँ पे क्या होएगा? मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज। जो नैतिक आपके तर्क है वो किस पर आधारित होएगा? आपके जो खुद के व्यक्ति के जो मूल्य हैं उन पर आधारित होगा। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। तुम्हें लोगों को वैसा ही व्यवहार देना चाहिए जैसा कि तुम खुद चाहते हो। मोरल बिहेवियर जो होता है वो किस पर आधारित होता है? सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स पर, खुद के द्वारा चुने गए सिद्धांतों पर। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, भगत सिंह हो गए, तो वो चाहते तो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, पढ़े लिखे थे, तो लेकिन उन्होंने क्या चुना? देश के लिए कुर्बान होना चुना। तो उनको लगा कि जो जनता है वो सो रही है देश की, उनको जगाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खुद के बजाय हम कह सकते हैं कि उससे भी ऊपर सोचना, तो खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देना। तो इसमें 1 या 2% लोग ही इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। तो इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। कैरल गिलिगन थी एक लेडी जिसने इसका क्रिटिसिज्म किया था इस थ्योरी का, क्योंकि इस थ्योरी में जो कोहलबर्ग्स थे उन्होंने 72 बॉयज लिए थे ओनली, जो 10 से 16 साल के जो लड़के थे। तो उन्होंने क्या कहा कैरल गिलिगन ने कि मेन एंड वुमेन रीजन डिफरेंटली अबाउट मोरालिटी। कहते जो औरत और मर्द हैं दोनों नैतिकता के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। तो इसलिए इसकी थ्योरी को क्या बोला जाता है? जेंडर बायस बोला जाता है। जेंडर बायस यानी लिंग के आधार पर यहाँ पक्षपात पाया गया है। तो क्योंकि देखा जाए तो जो वुमन होती है ना वो केयरिंग को इंपॉर्टेंट देती है, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट देती हैं। जो आदमी होते हैं, मैन होते हैं, वो जस्टिस यानी कि न्याय और समानता इसको महत्व देते हैं। तो नैतिकता के बारे में दोनों के विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको वुमेन्स को भी लेना चाहिए था, लेकिन इसने ओनली क्या लिया अपनी थ्योरीज में? सिर्फ बॉयज लिए सैंपल पर के तौर पर, जिस पर इन्होंने स्टडी की थी। दूसरी इनकी क्रिटिसिज्म क्या है? एज बायस। यानी इन्होंने जो बच्चे लिए अपनी थ्योरी में तो वो चिल्ड्रन थे जो जिनकी एज 16 साल से कम थी, तो उनको मैरिज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इन्होंने जो स्टोरी उनको दी थी वो एक मैरिड मैन की दी थी, लेकिन जो इसलिए एज भी जो सभी एज के स्टूडेंट्स लेने चाहिए थे वो भी इन्होंने नहीं लिए।
नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, कल्चरल बायस्ड है ये थ्योरी, यानी संस्कृति के आधार पर भी जो पक्षपात देखने को मिलता है, ये थ्योरी सभी जगह पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में बनी है। तो इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है, व्यक्ति को दिया जाता है समाज की भलाई के मुकाबले। तो इसलिए ये थ्योरी जो है वेस्टर्न कंट्रीज में तो अप्लाई हो सकती है, लेकिन हर एक कल्चर पर ये अप्लाई नहीं हो सकती। और हम देखें तो इसने जो ज्यादा मतलब किसको दे दिया, जस्टिस को, न्याय को दे दिया, कंपैशन एंड केयर को इसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सिंपथी की बात नहीं की, तो केयर की बात नहीं की। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी लगी होगी। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने प्री कन्वेंशनल लेवल किया था, जिसमें क्या था, मोरालिटी जो है हम कह सकते हैं कि आउटर थी, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा नियम थोपे जाते थे। बच्चा जो है मानता था, किसके कारण, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट के कारण, कि अगर आज्ञा पालन ना करूंगा तो सजा मिलेगी। जो कन्वेंशनल लेवल में हमने देखा, जो बच्चा है वो नियम और कानून मानता है, लेकिन तब भी उन पर जो नियम और कानून है वो बाहर से थोपे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस को बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात है, अगर वो करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो सेकंड जो हम कह सकते हैं, जो कन्वेंशनल लेवल है, उसमें क्या है कि समाज के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको मानना चाहिए। तो रूल्स आर रूल्स, वो कहता है कि जो भी नियम है, कोहलबर्ग्स ने बोला है कि जो भी नियम है उनको मानना ही चाहिए, समाज के जो नियम है वो मानने ही पड़ते हैं। तो अगर वो चोरी करेगा तो फिर उसको जो है जेल जाना पड़ेगा, चोरी करना गलत बात है। और इसमें जो हम कह सकते हैं कि ये भी चीज होती है कि है जो हैंस होता है वो सोचता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को बचाता हूँ तो वो मेरे लिए खाना बनाएगी। टिट फॉर टैट की भी स्टेज है कि अगर चोरी करता हूँ तो सजा मिलेगी, उसको बचाऊंगा तो बदले में खाना मिलेगा। तो जो थर्ड स्टेज है हमारे पास, जो थर्ड लेवल आ जाता है, सॉरी, तो उसमें क्या आ जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो नियम है, जो भी कानून है, उनकी बजाय वो खुद के जो मूल्य हैं उनको पहल देता है, जो उसको सही लगता है वो करता है। तो इसमें क्या है कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए और वाइफ को बचाना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो सबसे ऊपर होती है, तो जिंदगी को बचाना चाहिए। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी लगी होगी। क्रिटिसिज्म भी आपको पता लग गया होगा कि जेंडर के आधार पर किया गया है, एज के आधार पर है, कल्चरल के आधार पर है, और इसने न्याय को ज्यादा महत्व दे दिया है, केयर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।